हेलो गाइज। आप लोग कैसे हैं बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज आप लोग का क्लास 10th की मैथ बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज आप सबके बीच में बहुलक मैथ पढ़ाऊँगा, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मैं बार बार यही बतलाना चाहता हूँ कि जो जो क्वेश्चन अगर जो मैट्रिक में आने वाले हैं, आपको जानकारी अगर हो जाता है तो उसको उस मैथ को आप कवरेज कर लें, कंप्लीट कर लें, है ना, जिससे आपका नंबर अच्छा से अच्छा प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ गया है कि नीचे दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करें। नीचे दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करें, है ना। देखेंगे नीचे दिए गए बहुलक का बंटन ज्ञात करें। तो सबसे पहले जानेंगे बहुलक, है ना, कि बहुलक कैसे निकालेंगे। बहुलक में मेन मेन पॉइंट्स है जिससे हम क्या याद रखना होगा, जिससे हम इसे आसानी से हम मैथ को बना सकते हैं। ठीक है। देखिए बहुलक में कुछ नहीं, ज़्यादा अस्तर आपको यह पॉइंट याद रखना होगा जो मैं अभी दिखला रहा हूँ। सबसे पहला बात है कि बहुलक को अगर इसे हम इंग्लिश में कर सकते हैं, मोड बोलते हैं, कोई इसे मोड से बोलता है लोग, है ना। अब है इसमें एक ब्रह्मवार्ता होती है जिससे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम जो पहला लेटर जो एफ है, एफ से हम इंगित करते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट्स आपको बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुलक का एक फार्मूला याद होना चाहिए जो हमने स्क्रीन पर लिख चुका है कि एल प्लस, है ना, F1 माइनस F0 अपॉन यानी बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, है कि नहीं। तो इस फार्मूला को याद कर लेंगे। अब बात करेंगे कि एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है ना, 2F1 किसको बोलेंगे, है ना, और F2 किसको बोलेंगे। चलिए फिर वापस में वही क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे आपको ठीक इस तरह से ही क्वेश्चंस आएगा, बट इसमें डिफरेंटली क्या रहेगा, इस तरह से घेरा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है। ओके, इस पार्ट्स में ऐसे रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मनमानता को हम लोग एफ से इंगित करते हैं, छोटी एफ से, ऐसे रहेगा। अब इसमें हमको पता करना है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुलक वर्ग कहते किसको हैं। याद रखना होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग बहुत सारे हैं, जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है। अब इसमें से बहुलक वर्ग किसी एक को लेना होगा। अब किसी एक को बहुलक वर्ग लेने से पहले कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन सा बहुलक वर्ग होगा। ठीक है। तो इसे पता करने के लिए सबसे बहुत आसान तरीका है कि आप ब्रह्मवार्ता में जाएं और ब्रह्मवार्ता के कॉलम में देखें कि किसकी ब्रह्मवार्ता सबसे ज़्यादा आया हुआ है, किसकी ब्रह्मवार्ता सबसे ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ब्रह्मवार्ता जो है सो सबसे ज़्यादा किसका आया है, तो 20 आया है। क्या आया है? 20 आया है। तो 20 जो घेर लेंगे ये हमको क्या कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा आपको मालूम होना चाहिए। ये कहलाएगा F1। क्या कहलाएगा? F1। ठीक है। इसके ठीक ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं 40 से जो 50 जो दिया गया है, यही आपका क्या है, बहुलक वर्ग है। क्या है? बहुलक वर्ग है। अब F1 के पहले वाले अंक F0 होगा, यानी यह F0 हो जाएगा 12,
और F2 मेरा हो जाएगा 11। ठीक है। अब मालूम चल गया कि सर वर्ग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग भी हमको 40 से 50 हो गया। F0 का मान निकल गया, F1 का मान निकल गया, F2 का मान निकल गया। अब बात रहती है कि H का मान कैसे निकालेंगे। H के मान, तो आप H के मान निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप 40 से 50 के बीच में से, यानी कि देखना होगा कि कितनी की अंतराल चल रही है, तो 10 का, है ना। ये जो आपने बहुलक वर्ग जो देख रहे हैं, ये दोनों के देखेंगे कि दोनों का अंतराल क्या है, तो 10 का अंतराल है। ये सभी में होगा, वर्गफल जितना होगा सब में ही 10-10 का अंतराल होगी। तो H भी निकल गया। अब है H निकल गया, F0 निकल गया, F1 निकल गया और F2 निकल गया। तो अब बात करते हैं कि L क्या है ना। तो मैं बोला था कि L जो होता है से चाहे वर्ग अंतराल की जो बहुलक वर्ग जो आपने लिया है 40 से 50, इसमें एक निम्न सीमा होगा, यानी निम्न संख्या होगा, एक होगा ऊपरी सीमा यानी बड़ी संख्या होगा। तो निम्न सीमा को ही हम L कहते हैं। तो यानी 40 मेरा L के मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये पूरा का पूरा मैंने वेरीफाई कर दिया। सबसे पहले अगर हमको बहुलक वर्ग चुनना होगा तो पहले सबसे अधिक बृहस्पति को लेंगे। अधिक बृहस्पति के ठीक ऊपर वाला आपका L का मान निकल जाएगा और उसके F1 के ठीक पहले वाला संख्या बृहस्पति में F0 कहलाता है और ठीक F1 के बाद वाला F2 कहलाता है। यानी 0 से चालू होता है, 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होता है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, बस ये सब मान को लिख लेना है नीचे और लिखने के बाद उसको बहुलक के फॉर्मूला पे सेट कर देना है ना। यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। क्या करना है, मैं यहाँ तक आप लोगों को समझा दिया हूँ, बट समझ में आना भी चाहिए और आ भी गया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं बनाने की तरीका। यहाँ पे आप लोगों का L के मान क्या मिला, L के मान क्या मिला, तो आप कह सकते हैं कि सर हमको 40 मिला है ना। और उसके बाद F0 पहले F1 का मान लिख लेंगे। F1 के मान से पता किया ना L के मान, तो F1 के मान आपको शायद 20 है ना, 20 है। तो उसके बाद F1 के बाद F0 का मान लिख लेंगे। F0 का मान आपका जी कितना है, 12 है। उसके बाद F1 का मान 20 हो गया, F0 का मान 12 हो गया। और उसके बाद F2 होता है, तो F2 का भी मान लिख लेंगे। F2 का मान देख लेंगे, F1 के बाद वाला संख्या F2 कहलाता है, तो यहाँ पे 11 होगा। इसके बैक वाला वीडियो में जाकर इसको बैक करके देख लेंगे, है ना, दूसरे पेज में होगा। तो क्लियर नहीं हुआ, बट एक और है आपका H के मान भी हम निकालने के लिए बोले थे कि वर्ग अंतराल के जो दोनों संख्याओं के डिस्टेंस क्या है, बीच की और अंतराल क्या है, तो अंतराल यहाँ पे 10 मिला था, वही आपका H कहलाती है। ये सब हमने लिख लिया। अब क्या है कि यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द फार्मूला मैंने फार्मूला इससे पहले में बतला दिया था कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक को हम लोग MO भी बोलते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस, है ना, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस है ना F0 माइनस F2, है ना, और गुने H। इस फार्मूला पे क्या करना है, इस सब मान को बैठा देना है। L के मान बैठाना है, F1 के मान बैठाना है, F0 का मान बैठाना है, क्योंकि सबसे पहले मैं सबको यहाँ पे लिख दिया हूँ। L के मान क्या होगा, F1 के मान क्या होगा और F0 का मान क्या होगा और F2 के मान क्या होगा, है ना। तो चलिए अब हम मान को रखते हैं। L के मान हमको कितना था, 40 है, प्लस F1 का मान कितना था, 20 है, और है ना F1 के बाद क्या था आपका F0 था, तो F0 का मान कितना है, तो आपको बोलना होगा कि 12 है, ठीक है, बटा 2F1
तो 2 गुने और F1 का मान रख देना है 20 माइनस, है ना। और उसके बाद F0 का मान रखना है, तो F0 का मान 12 है गुने, है ना। क्योंकि इसको बड़ी बड़ी संख्या में मैं लिख लेता हूँ और दिक्कत हो रही है। है ना। देखिए मैं इसको लिख लिया हूँ कि एल का मान 40 हुआ, है कि नहीं। अब इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एल के मान 40 हो गया, है ना। F1 के मान 20 हो गया और F0 का मान 12 हो गया और 2F1 था ना, तो 2 मेरा गुना में है और F1 का मान 20 होता है कि नहीं। और F0 का मान 12 है और F2 का मान 11 है और H का मान 10 है। अब मैं कुछ नहीं किया हूँ, 40 को मैं 40 लिख लिया हूँ और 20 में से 12 घटा लिया तो 8 आ गया और 2 से 40 में गुना कर दिया तो 2 में 20 से गुना किया तो 40 आ गया और ये दोनों को मैं ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों जो संख्याएं हैं तो दोनों माइनस में ही हैं और जब दोनों माइनस में रहते हैं, सेम जाति के रहते हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। -12 और -11 के जोड़ने पर -23 आया, है ना। और दूने 10। अब हम कुछ नहीं किए हैं, तो 40 और ये दोनों को आपस में गुना कर दिए। 10 80 होता है, तो 80 मैंने लिख दिया और 40 में से 23 घटेगा तो 17 हो गया। अब मैंने क्या किया कि 1780 में डिवाइड किया, तो 17 से 80 में अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 40 को मैंने 40 लिखा है और 17 से 80 में डिवाइड करते हैं तो 4.71, है ना। वेफर में मतलब लगभग आता है। और मैं इसको क्या किया हूँ, ये दोनों को ऐड कर दिया हूँ, तो दोनों को ऐड करने के बाद आता है 44.71। तो ये जो है 44.71 नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलने का तरीका है कि 44.71 पढ़ा जाता है इसे। तो यह जो है से आपका बहुलक का आंसर हो गया। शायद ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि वीडियो में बारीकी से समझाया हूँ। तो आप ऐसा करेंगे, बहुत सारे ऐसे मैथ पढ़े होंगे आपके बुक में, चाहे NCERT हो या किसी सीना हो या स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, जो भी है, जो भी किताब आपके पास है उसमें से ये मैथ को निकालेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक इसी तरह से अब मैं माध्यक और बहुलक तीनों चीज़ मैं बता दिया हूँ, लेकिन इसमें माध्यक बहुलक में और भी मैथ हैं जो कभी बारंबारता निकालने के लिए बोल देता है ना। जैसे बहुलक का मान दिया हो, F1 का मान निकालने के लिए बोल देता है ना। वैसे ही ठीक मैं वीडियो उस सब को भी मैं लेकर आऊँगा, है ना। जय हिंद जय भारत। आप लोग बस इस तरह से वीडियो देखते रहें, प्यार दुलार देते रहें। जय हिंद जय भारत।